श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज थर्ड लेसन, जिसका शीर्षक है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। आपको हम बता दें विद्यार्थी कि इससे पहले 3 वीडियो के माध्यम से आपको जो है अबाउट द लेसन, अबाउट द ऑथर तथा इस कहानी के 5 पैराग्राफ के मीनिंग्स और एक्सप्लेन आपको बताए जा चुके हैं। आज आप इस अध्याय के 6वें पैराग्राफ के मीनिंग्स और एक्सप्लेन को देखेंगे। इससे पहले विद्यार्थी, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगे और समझ में आए तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में आप अपनी प्रक्रिया के रूप में कमेंट भी किया करें। उससे हम लोगों को थोड़ा जागृति मिलती है और आत्मबल मिलता है कि आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए विषय वस्तु को देख रहे हैं अथवा समझ पा रहे हैं। तो विद्यार्थी, चलिए आपका बिना समय खर्च किए हम आपको ले चलते हैं इस 6वें पैराग्राफ पर, जहां सबसे पहले आप मीनिंग नोट करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन देखेंगे। शेष जो है कि 3 भागों के वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। आप उन्हें जो है देख लीजिएगा और अपना विषय कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आप मीनिंग नोट करिए। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस टू गो टुगेदर। टुगेदर मीन्स आप जानते हैं साथ साथ या एक साथ। फॉर दे आर इंस्पेरेबली। इंस्पेरेबली मीन्स विद्यार्थी अपृथकरण या फिर जिसे अलग न किया जा सके। इंटरट्विन्ड मीन्स आपस में जुड़े हुए। इन द थॉट रियल्म। रियल्म मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए विचारों के क्षेत्र में। आगे आप देखिए बाय द पावर ऑफ फैथ। फैथ मीन्स आप जानते हैं विश्वास। एवरी एंड्योरिंग। एंडोरिंग मीन्स आप नोट कर लीजिए सहते हुए या जारी रखते हुए। आगे आप देखिए वर्क इज एकम्प्लिश्ड। एकम्प्लिश्ड मीन्स विद्यार्थी पूरा किया या प्राप्त किया। आगे आप देखेंगे फैथ इन द सुप्रीम। सुप्रीम मीन्स होता है सबसे ऊंचे पद पर, यानी कि यहाँ पर जो तात्पर्य है लेखक का वह ईश्वर से है। आगे आप देखिए फैथ इन द ओवर रूलिंग लॉ। लॉ मीन्स नियम या कानून। फैथ इन योर वर्क एंड इन योर पावर। एकम्प्लिश। एकम्प्लिश मीन्स जो है कि विद्यार्थी आप जो है अभी बताया गया ऊपर, एकम्प्लिश्ड का जो है कि यह फर्स्ट रूप है, पूरा किया या प्राप्त किया। आगे आप देखेंगे दैट वर्क हियर इज द रॉक। रॉक मीन्स चट्टान या दृढ़। अपॉन विथ यू मस्ट बिल्ड मीन्स निर्मित करना या बनाना। इफ़ यू वुड अचीव मीन्स प्राप्त करना या हासिल करना। इफ़ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फेल। फेल मीन असफल। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस मीन्स स्थितियाँ। द हाईएस्ट प्रम्प्टिंग। प्रम्प्टिंग मीन्स विद्यार्थी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए इच्छा, उत्साह या शीघ्रता। आगे आप देखेंगे विथ इन यू टू बी ऑलवेज ट्रू टू डिवाइन सेल्फ। डिवाइन सेल्फ मीन्स विद्यार्थी जो है आप नोट कर लीजिए वह जीव जिस पर दिव्यता का प्रभाव हो, यानी कि दैवी आत्मा। टू रिले अपान। रिले अपान मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए निर्भर होना या विश्वास होना। आगे आप देखेंगे इनवर्ड लाइट। इनवर्ड लाइट मीन्स दिव्य प्रकाश या फिर आत्मा की ज्योत। द इनवर्ड वॉइस यानी कि आत्मा की पुकार। आगे आप देखिए एंड टू परस्यू। परस्यू मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए पीछा करना या लक्ष्य रखना। आगे आप देखेंगे पर्पज। पर्पज मीन्स होता है आपका उद्देश्य या प्रयोजन। आगे आप देखिए फियरलेस मीन्स निर्भीक। रेस्टफुल मीन्स आरामदायक। हर्ट मीन्स आप जानते हैं हृदय। बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल इल्ड। इल्ड मीन्स विद्यार्थी आप जो है कि नोट कर लीजिए समर्पण देना। आगे आप देखिए यू नीड ऑफ एवरी थॉट्स एंड इफोर्ट। इफोर्ट मीन्स प्रयास। नोविंग मीन्स जानते हुए। दैट द लाज। लाज माने नियम या कानून। ऑफ द यूनिवर्स मीन्स संपूर्ण जगत या विश्व।
आगे आप देखेंगे कैन नेवर फेल, फेल मीन्स असफल, एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विथ मैथमेटिकल, मैथमेटिकल मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए गणितीय। आगे आप देखेंगे एग्जैक्टिट्यूड मीन्स एग्जैक्ट से बना हुआ है, एग्जैक्टिट्यूड मीन्स आप नोट कर लीजिए बिल्कुल सही होना। दिस इज फेथ एंड द लिविंग ऑफ फेथ बाय द पावर ऑफ सच फेथ द डार्क वाटर्स, डार्क वाटर्स मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए संदेह और अनिश्चितता। आगे आप देखेंगे अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी मीन्स विद्यार्थी गायब हो जाना या अस्थिरता। आगे आप देखिए डिवाइडेड मीन्स बिखरना या विभाजित करना, माउंटेन मीन्स पर्वत, डिफ़िकल्टी मीन्स कठिनाइयाँ, क्रम्बलेस मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए गायब हो जाना या ढह जाना, बिखर जाना। इसके बाद आप आगे देखिए एंड द बिलीविंग सोल पासेस, पासेस मीन्स विद्यार्थी जो है कि मार्ग या रास्ता। आगे आप देखेंगे अनहार्म्ड, अनहार्म्ड मीन्स नोट कर लीजिए बिना घायल हुए। आगे आप देखिए स्ट्राइव मीन्स विद्यार्थी परिश्रम करना। इसके बाद आगे ओ रीडर टू एक्वायर, एक्वायरी है, एक्वायरी मीन्स प्राप्त करना या अधिकार करना। आगे आप देखिए प्राइसलेस मीन्स देखिए प्राइसलेस मीन्स आप नोट कर लीजिए अमूल्य। आगे आप देखेंगे पोसेशन मीन्स आप नोट कर लीजिए संपत्ति ऑफ द डंटलेस, डंटलेस मीन्स निर्भीक या निज। आगे आप देखिए टेलिस्मैन, टेलिस्मैन मीन्स जादुई या आकर्षण। आगे आप देखेंगे हैप्पीनेस ऑफ सक्सेस ऑफ पीस, पीस माने आप जानते हैं शांति, पावर मीन्स शक्ति, ऑफ ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर, सुपीरियर मीन्स होता है आपका श्रेष्ठ। आगे विद्यार्थी 1 मिनट थोड़ा सा लाइन ऊपर करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। सुपीरियर तक आप नोट कर लिए हैं, उसके बाद आप देखेंगे सुपीरियर के बाद से आप देखिए सफरिंग मीन्स पीड़ा या कष्ट, बिल्ड मीन्स बनाना या निर्मित करना, अपॉन सच ए फैथ ऑफ पावर ऑफ ऑल, मतलब ये लाइन हो गई है। एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ इंटरनल, इंटरनल मीन्स विद्यार्थी जो है कि आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, देखिए इंटरनल मीन्स आधार या बेस होता है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए एंड विथ द मटेरियल, मटेरियल मीन्स होता है आप जानते हैं कि धातु या पदार्थ, लेकिन यहाँ पर आपका जो है कि भौतिक होगा। आगे आप देखेंगे मटेरियल के बाद इंटरनल, एक बार फिर मतलब कि आधार, एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए ढांचा, दैट यू इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स जो है कि निर्माण करना, विल नेवर बी डिजॉल्व्ड, डिजॉल्व्ड मीन्स विद्यार्थी समाप्त करना। आगे आप देखेंगे फॉर इट विल ट्रांसेंड मीन्स नोट करिए, ट्रांसेंड मीन्स श्रेष्ठ होना या ऊंचा होना। आगे देखिए एक कम्यूलेशन, एक कम्यूलेशन मीन्स आप नोट कर लीजिए इकट्ठा करना या एकत्रित वस्तुएं। आगे आप देखिए मटेरियल मीन्स आपको ऊपर बताया जा चुका, लग्जरीज मीन्स विलासिता की वस्तुएं, रिच मीन्स धन, द एंड ऑफ विच इज डस्ट, डस्ट मीन्स आपको मालूम है धूल, विदर यू आर हर्ड, हर्ड मीन्स विद्यार्थी नोट कर लीजिए फेंक दिया, इनटू द डेप्थ, डेप्थ मीन्स आप नोट कर लीजिए गंभीरता या चालाकी पूर्वक। आगे आप देखिए आप सारो आप आर लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स, हाइट मीन्स आप जानते हैं ऊंचाई या ऊंचा, आप जॉय मीन्स आनंद, इवर रिटेन, रिटेन मीन्स कायम रखना या बनाए रखना, योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, इवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूजी, रॉक मीन्स चट्टान, रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी, लेकिन रॉक ऑफ रिफ्यूजी एक साथ जब आप मिला देंगे विद्यार्थी तो मजबूत शरण स्थल हो जाएगा आपका। आगे देखिए कीप योर फीट, कीप योर फीट मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए दृढ़ता से जमे रहना। आगे आप देखिए फार्मली प्लांट,
मतलब फर्मली प्लांटेड है। फर्मली प्लांटेड मीन्स आप दृढ़ता से, फिर एक बार नोट कर लीजिए, दृढ़ता से। इसका साइनोनियम्स होता है सीटेडली। आगे आप देखिए इमोर्टल। इमोर्टल मीन्स विद्यार्थी जो है आप नोट कर लीजिए अनश्वर या अमर, जो नश्वर ना हो। आगे इमूवेबल मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए दृढ़। आगे आप देखेंगे इसके बाद इमूवेबल के बाद सेंटर्ड मीन्स आपको मालूम है केंद्र। सच माने जैसे, ए फैथ यू विल बिकम पास्ड मतलब पास्ट ऑफ सच। ए स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक। स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति। एज विल सैटर, सैटर मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए टूट जाना। आगे आप देखेंगे लाइक सो मैनी टॉयज, टॉयज मीन्स खिलौने। ग्लास मीन्स शीशा या कांच। ऑल द फोर्स ऑफ एविल, फोर्स माने आप जानते हैं कि प्रेशर होता है, फोर्स यानी कि बल। एविल मीन्स बुराइयाँ। दैट आर हर्ल्ड मीन्स विद्यार्थी ऊपर आपको एक बार बताया गया, आप नोट किए हैं अभी अभी। आगे मतलब हर्ल्ड मीन्स फेंक दिया। आगे आप देखेंगे एग्नेस्ट मीन्स विरुद्ध। यू एंड यू विल अचीव, अचीव मीन्स विद्यार्थी अभी आपको ऊपर बताया गया है, एक बार नोट कर लीजिएगा वहाँ से। आगे आप देखिए ए सक्सेस सच एज ए मेयर स्ट्राइवर। स्ट्राइवर मीन्स आप नोट कर लीजिए, स्ट्राइवर मीन्स उत्तेजक। आगे आप देखेंगे आफ्टर वर्ल्डली गेन, गेन माने जो है कि प्राप्त करना या लाभ प्राप्त करना, दोनों होता है। कैन नेवर नो और इवन ड्रीम, ड्रीम मीन्स होता है आपका स्वप्न। आगे देखिए मतलब इसका भी थोड़ा बच रहा है अगले पैराग्राफ का, 7वें पैराग्राफ का, तो इस पेज पे जो है उतना बता देते हैं क्योंकि फिर इसको अगले पेज में साटने में दिक्कत होती है। इफ़ यू विल बिकम पास्ड ऑफ दिस फेथ यू विल नॉट नीड टू ट्रबल, ट्रबल मीन्स परेशान होना। अबाउट मीन्स जानते हैं आप बारे में। योर फ्यूचर, फ्यूचर माने भविष्य। सक्सेस और फेलियर एंड सक्सेस विल कम, यू विल नॉट नीड टू बिकम एक्सेस, एक्सेस मीन्स चिंता करना या चिंतित होना। आगे आप देखेंगे रिजल्ट मीन्स परिणाम। जॉयफुली मीन्स आनंद पूर्वक। आगे विद्यार्थी आप देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है पीसफुली मीन्स शांतिपूर्वक। नोविंग मीन्स जानते हुए। दैट राइट थॉट्स एंड राइट इफोर्ट्स, इफोर्ट मीन्स प्रयास। आगे विद्यार्थी आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा बड़ा कर दें, विल इनविटेबली, इनविटेबली मीन्स विद्यार्थी जो है कि एक बार आपको बताया गया स्थित रूप से, नोट कर लीजिए आप। ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट, रिजल्ट मीन्स परिणाम। तो विद्यार्थी इस प्रकार आपके इन पैराग्राफ के मीनिंग्स आपको बताए गए। अब आप इस पैराग्राफ का एक्सप्लेन देखिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ही आनंद आएगा क्योंकि यह कहानी न सिर्फ कहानी है बल्कि जीवन की वास्तविकता है। यही सच्चाई है जो इस पैराग्राफ में लेखक आपको बताने वाला है। आप बिल्कुल इसे एक अध्याय ही सिर्फ न समझिएगा बल्कि आप अपने जीवन के अहम नैतिक ज्ञानों में से आज एक जानने जा रहे हैं। यदि आप इसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से फॉलो करते हैं, उतारते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे आध्यात्मिक बल का प्रयोग करने में सामर्थ्यवान साबित होंगे। आइए देखिए आप इसका अर्थ। पैराग्राफ थोड़ा मतलब सेंटेंस थोड़े लंबे लंबे हैं, इसलिए आप जो है अस्थायी रूप से अच्छे से एक एक सेंटेंस का वाक्य मतलब एक्सप्लेन देखेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करेंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा और आपको अर्थ में भी दुविधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए एक एक सेंटेंस यानी जहाँ तक पूर्ण विराम है वहाँ तक का अर्थ एक एक बार में देखा जाएगा। तो आप तैयार हो जाइए, देखिए थोड़ा सा आपको हाँ स्क्रीन पर सही कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आप देखिए यहाँ से, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर फॉर दे आर
इंस्पेरेबली इंटरट्विन्ड इन द थॉट रियल्म। आगे यहाँ तक का पहले अर्थ मतलब विद्यार्थी इस फुल स्टॉप तक का देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेखक कहता है कि वास्तविक स्वास्थ्य तथा वास्तविक सफलता साथ साथ चलती हैं, क्योंकि वे भिन्न भिन्न नहीं होती बल्कि विचारों से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आगे आप देखेंगे अगली लाइन में, बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी इंड्यूरिंग वर्क इज एकम्प्लिश्ड। यहाँ तक का विद्यार्थी आप देखिए, लेखक कहता है कि विश्वास की शक्ति के द्वारा, बाय द पावर ऑफ फेथ यानी कि विश्वास की शक्ति के द्वारा, एवरी एंडोरिंग वर्क इज एकम्प्लिश्ड, मतलब प्रत्येक अस्थायी कार्य को पूरा कर लिया जाता है। आगे आप देखेंगे, फेथ इन द सुप्रीम, फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, फेथ इन योर वर्क एंड इन योर पावर टू accomplish that work. Here is the rock upon which you must build if you would achieve, if you would stand and not fall. या फेल, वो फेल का बना हुआ है, सेकेंड रूप मान लीजिए असफल होने का। यहाँ तक का अर्थ आप देखिए, यहाँ फेथ से लेकर के लेखक कहता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास रखो तथा उनके द्वारा बनाए गए नियमों में विश्वास रखो, अपने कार्य तथा अपने कार्य को पूर्ण करने की शक्ति में विश्वास रखो। यहीं पर ऐसी चट्टान होती है जिस पर तुम्हें वह सब कुछ बना लेना चाहिए जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। ऐसी स्थिति में तुम अवश्य सफल होगे, असफल नहीं होवोगे। यहाँ तक का विद्यार्थी अर्थ आपको बताया गया, नॉट फेल तक का। आप वीडियो को रिवीजन करके आगे पीछे करके दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आगे आप देखिए अब, टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टेंस द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग within you to be always true to the divine self, to rely upon the inward light, the inward voice, and to pursue your purpose with fearless and restful heart, believing that the future will yield unto you the need of every thought and effort, knowing that the law of the universe can never fail, and that your own will come back to you with mathematical exactitude. This is faith and the living of faith. विद्यार्थी आप इस फेथ तक का अर्थ देखेंगे, द फॉलो से लेकर के। पैराग्राफ लंबा है, मतलब यह एक वर्ड लंबा है, इसलिए एक एक अलग अलग बताएं तो आप समझ नहीं पाएंगे। आप एक साथ देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सबको सेट करके आपको बताएंगे एक साथ। लेखक कहता है, सभी परिस्थितियों में अपने अंतरात्मा की सर्वश्रेष्ठ आवाज़ का अनुसरण करो, सदैव ईश्वर के प्रति सच्चे बनो, अपने अंतर आत्मा की प्रेरणा पर विश्वास करो तथा निर्भीक तथा विश्राम की गति के साथ अपने उद्देश्य को पूरा करो, यह विश्वास करते हुए कि भविष्य आपको प्रत्येक चिंतन तथा प्रयास में सफलता देगा। अपने कार्य को यह जानते हुए पूरा करो कि ब्रह्मांड के नियम कभी असफल नहीं होते तथा गणित के सहीपन के आधार पर तुम्हारे कार्यों का परिणाम तुम्हें पुनः प्राप्त होगा।
यानी कि जिस अनुसार आप कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको परिणाम प्राप्त होगा। आपको अपने आप में, अपने कार्य क्षमता पर, ईश्वर में संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए। आगे आप देखिए, बाय द पावर ऑफ सच फैथ द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्स अवे एंड द बिलीविंग सोल पासेस अनहार्म्ड। यहाँ तक का आप अर्थ देखेंगे। बाय द पावर ऑफ सच फेथ मतलब कि ऐसे विश्वास की शक्ति से द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता की दशाएं अदृश्य हो जाती हैं, तथा एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्स अवे एंड द बिलीविंग सोल पासेस अनहार्म्ड। तथा पहाड़ जैसी मुसीबतें भी बिखर जाती हैं तथा प्रत्येक विश्वास से परिपूर्ण आत्मा बिना घायल हुए निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहती है या फिर आगे बढ़ती रहती है। आगे आप देखेंगे विद्यार्थी, स्ट्राइव ओ रीडर मतलब यहाँ से स्ट्राइव ओ रीडर टू एक्वायरी एबव एवरीथिंग द प्राइसलेस पोसेशन ऑफ दिस डाउंटलेस फेथ, फॉर इट इज द टेलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ सक्सेस, ऑफ पीस, ऑफ पावर, ऑफ ऑल दैट मैक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग। यहाँ तक का अर्थ विद्यार्थी आप देखिए, यानी कि लेखक पाठकों को यह सुझाव देता है। क्या देता है देखिए, कहता है, हे पाठकों, प्रत्येक वस्तु से ऊपर इस निर्भीक विश्वास रूपी बहुमूल्य संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि यही वह प्रसन्नता या सुख है या सफलता है या शांति है अथवा तो शक्ति है जो उन सभी चीज़ों की कुंजी है जो मानव जीवन को सुखी तथा महान बना सकती हैं। यानी कि लेखक कहता है कि हे पाठकों, आप जो है कि प्रत्येक वस्तुओं से ऊपर इस निर्भीक विश्वास रूपी बहुमूल्य संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि यही प्रसन्नता है, यही सफलता है, यही शक्ति है तथा यही उन सभी चीज़ों की कुंजी है जो मानव जीवन को सुखी तथा महान बना सकती हैं। आगे विद्यार्थी आप देखेंगे, थोड़ा सा लाइन हम आपको ऊपर करना चाहेंगे यहाँ पर, ताकि आपको आसानी से दिखाई दे सके। सफरिंग तक का आपको अर्थ बताया गया। यहाँ पर देखिए, इसके बाद बिल्ड से, बिल्ड अपॉन सच ए फैथ and you build upon the rock of the internal, and with the material of the internal and structure that you erect will never be dissolved, for it will transcend all the accumulation of material luxuries and reach the end of which is dust। यहाँ तक का अर्थ विद्यार्थी, डस्ट तक का आप देखेंगे बिल्ड अपॉन से। लेखक कहता है कि इस प्रकार के विश्वास से आप अस्थायी तथा सुदृढ़ आधार बना सकते हैं तथा अनंतता पर आधारित आप ऐसा जीवन रूपी भवन खड़ा कर सकते हैं जो कभी नहीं गिरेगा। ऐसे भवन टिकाऊ होंगे क्योंकि इस प्रकार की उन्नति
आपको उन सभी भौतिक सुखों से ऊपर ले जाएगी जो धूल के समान होती हैं। आगे विद्यार्थी मतलब इस अध्याय में लेखक आपको एक बार मैं रिवीजन कर दूं, कहता है कि इस प्रकार के विश्वास से आप अस्थायी तथा सुदृढ़ आधार बना सकते हैं तथा अनंतता पर आधारित आप ऐसा जीवन रूपी भवन खड़ा कर सकते हैं जो कभी नहीं गिरेगा। ऐसा भवन टिकाऊ रहेगा क्योंकि इस प्रकार की उन्नति आपको उन सभी प्रकार के विलासिता की वस्तुओं से ऊपर ले जाएगी जो धूल के समान होती हैं। आगे विद्यार्थी आप देखिए यहाँ पर लेखक क्या कहता है, Whether you are hurled into the depth of sorrow or lifted upon the heights of joy, ever retain your hold upon this faith, ever return to it as your rock of refuge and keep your feet firmly planted upon its immortal and immovable base। आप इमूवेबल बेस तक का अर्थ विद्यार्थी देखेंगे। यहाँ इमूवेबल बेस और आपको कहाँ से देखना है, देखिए विदर से देखना है। हाँ देखिए लेखक कहता है विदर यू आर हर्ल्ड इनटू द डेप्थ ऑफ सारो, चाहे आप दुख के सागर में डूब जाएं, आर लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, या फिर जो है कि सुख की ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हों। दोनों स्थिति में इवर रिटेन योर होल्ड अपॉन फेथ, अपॉन दिस फेथ, इवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूजी, यानी कि एक ऐसी इस प्रकार की दृढ़ विश्वास पर अपनी पकड़ कायम रखो जो विपत्ति होने पर भी आप इसी विश्वास से विपत्ति का सामना कर सकेंगे तथा आप अस्थायी तथा स्थिर आधार पर अपने कदमों को दृढ़ रख सकेंगे। यानी कि लेखक कहता है कि मतलब जो है चाहे आप दुख के सागर में डूबे हों, चाहे आप सुख की ऊंचाइयों या बुलंदियों पर हों, किंतु इस प्रकार के दृढ़ विश्वास पर अपनी पकड़ को कायम रखो, मजबूत रखो। विपत्ति में होने पर भी आप इसी विश्वास से विपत्ति का सामना कर सकेंगे तथा आप अस्थायी तथा स्थिर आधार पर अपने कदमों को दृढ़ रख सकेंगे। मतलब इसी विश्वास के बल पर आप उन सभी मुसीबतों और सुखों में अपने जो है कि आत्मा की अविचल स्थिति पर जो है कि स्थिर रह पाएंगे। आगे लेखक कहता है सेंटर्ड इन सच ए फैथ यू विल बिकम पास्ट ऑफ सच स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एज विल सैटर लाइक सो मैनी टॉयज ऑफ ग्लास ऑल द फोर्स ऑफ एविल दैट आर हर्ल्ड against you, and you will achieve a success such as the mere striver after worldly gain can never now or even dream of। विद्यार्थी इसके बाद आप यहाँ से देखेंगे सेंटर्ड इन सच से लेखक कहता है इस प्रकार के विश्वास को केंद्र बनाकर, सेंटर्ड in which in such faith you will become part of such a spiritual strength as will shatter है। यहाँ तक मतलब इस तरीके से यहाँ से देखिएगा आप लास्ट तक, मतलब ड्रीम ऑफ तक का अर्थ रहेगा। कैसे कैसे तोड़ करके लेखक सेट करता है। इस प्रकार के मतलब विश्वास को केंद्र बनाकर आप इस आध्यात्मिक शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे जो बुराई के समस्त शक्तियों को शीशे के खिलौनों की
तरह नष्ट कर देगी और तुम ऐसी सफलता प्राप्त कर लोगे जो सांसारिक उपलब्धि के लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति न तो कभी जान सकता है, न तो ऐसा स्वप्न ही देख सकता है। आगे विद्यार्थी आप अपने अगली लाइन में चलेंगे, नीचे वाले में देखेंगे, लेकिन आपको दिक्कत हो तो मैं एक बार यहाँ से रिवीजन कर दूँ। सेंटर्ड इन सच ए फैथ यू विल बिकम पोस्ट ऑफ सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एज विल सैटर लाइक सो मैनी टॉयज ऑफ ग्लास all the force of evil that are hurled against you, and you will achieve a success such as the mere striver after worldly gain can never know or even dream of। लेखक इसमें कहता है, क्या कहता है देखिए यहाँ से एक बार आप अपना रिवीजन देख लीजिए। इस प्रकार के विश्वास को केंद्र बनाकर आप इस प्रकार के आध्यात्मिक शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे जो बुराई के समस्त शक्तियों को शीशे के खिलौनों की भांति नष्ट कर देगी और तुम ऐसी सफलता प्राप्त कर लोगे जो सांसारिक उपलब्धि के लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति न तो कभी जान सकता है, न तो कभी ऐसा स्वप्न ही देख सकता है। आगे विद्यार्थी आप इस पैराग्राफ में के लाइनों के एक्सप्लेन देखिए। इफ़ यू विल बिकम possessed of this faith, you will not need to trouble about your future success or failure, and success will come। यानी कि लेखक कहता है यदि आप इस प्रकार के अपने स्वयं के अंदर विश्वास का गुण रखते हो तो आपको मतलब यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस आर फेलियर एंड सक्सेस विल कम। तो आपको भविष्य की सफलता अथवा असफलता के बारे में बेचैन अथवा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आगे आप देखिए विद्यार्थी यहाँ से यू विल नॉट नीड टू बिकेम एंक्शियस अबाउट रिजल्ट बट विल वर्क जॉयफुल एंड पीसफुली knowing that right thoughts and right efforts will inevitably bring about right results। यहाँ से आप देखिए विद्यार्थी, थोड़ा लाइन लंबी है भाई, क्या किया जाए। लेखक कहता है आपको परिणामों के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु आप यह जानते हुए कि आपके अच्छे विचार तथा अच्छे प्रयास आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देंगे तथा आप प्रसन्नतापूर्वक अपना कार्य करते रहेंगे। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है विद्यार्थी कि आपको जो है कि यह अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा भाई सेंटेंस लंबे लंबे हैं तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप उनको एक बार वीडियो को आगे पीछे करके रिवीजन कर लीजिएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और विद्यार्थी यदि आपको यह पढ़ाया हुआ अध्याय अच्छा लगे तो आप लोग इसे जीवन में अवश्य उतारिएगा, और यदि तरीका आपको अच्छा लगे पढ़ाने का और आपको समझ में आए तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो को अपने इष्ट मित्रों में शेयर भी कर दीजिए, तथा यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएँ। आप पिछले वीडियो के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए जा रहे हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के आई बटन पर यदि आप ऊपर क्लिक करते हैं, राइट साइड कोने में जो आई दिखता है, यदि आप वहां पर क्लिक करेंगे तो हमारी और भी 2-1 वीडियो आपको देखने को मिल सकती हैं, प्राप्त हो जाएंगी। इसी के साथ हम आप लोगों से लेते हैं विदा, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को हरिओम, जय हिंद, जय भारत।